बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी का आज षष्ठ दिवस हम श्रवण करने को, संकीर्तन करने को, भगवान का मानसी पूजा करने को उपस्थित हो रहे हैं। परम सौभाग्य कि इस पावन प्रसंग में हम सहभागी बने। विगत दिनों से कथा में परम रमणीय भगवान का चरित्र गुणगान हो रहा है। अगाल परिवार के द्वारा श्री नारायण दास जी की स्मृति में और पितरों के उद्धार हेतु भगवान का ये चरित्र है। पूर्वज आत्मज में बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। बेटे को आत्मज कहा गया, आत्मा से जाया हुआ। जो कार्य बेटा करता है वह कार्य पिता का ही कहलाता है, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा है। इसलिए ये जो अगाल परिवार के द्वारा कथा का आयोजन है, ये वास्तविकता में पिताजी का ही कर्म है। और हम जितना जितना कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करते हैं, उतना उतना वो हमारे ही अंदर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य उत्सव को मनाया। समयानुसार कथाओं को समास और व्यास रीति से लिया। कंस की स्थिति भगवन्मय हो गई, चाहे वेर भाव से ही क्यों ना हो। चिंतयानो ऋषिकेशो अपश्यन् तन्मयम् जगत्। भगवान ऋषिकेश का चिंतन करते हुए वह पूरे संसार को कृष्ण में या कृष्ण में पूरे संसार को देखता है। उसको कृष्ण के सिवाय कुछ और नजर आता ही नहीं। तन्मय हो गया भगवान में, उसने अपने आप को लीन कर दिया। रात्रि की नींद भी उसको नहीं थी। ऐसी भक्ति कोई करे, माताओं, ओ मैया, छोटे बच्चे थोड़ी हो आप लोग। जरूरी बात हो तो माइक वहीं दे दें क्या आप? माइक दे दें आपको, आप माइक में कर लो बात अपनी। सबसे आगे बैठते और फिर डिस्टर्ब करते। या तो आगे बैठना नहीं और बैठो तो बोलना नहीं। एक पत्थर रखो मुंह में, एक तो आवाज नहीं निकलेगी। ये विशेष बात होती है कि जो जितना लेट आएगा ना, वो उतनी आगे आकर बैठे। तो फिर 400 को जब तक हला नहीं दे पूरी कथा में, जब तक तो क्या बैठा होगा। एक कहावत है कि आओ पीछे तो बैठोगी पीछे। बुरा नहीं मानना, पर कथा में डिस्टर्ब करना बहुत बड़ा पाप है।
जितना बड़ा पुण्य कथा सुनना है ना, उतना ही बड़ा पाप है किसी को कथा सुनते हुए उसको डिस्टर्ब करना। उसकी कथा में विक्षेप पड़ा तो उतना पाप आपके माथे। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? चिंतयानो ऋषिकेशो अपश्यन् तन्मयम् जगत्। कंस भगवान में हो गया, वो भगवान में स्थित हो गया, बहुत सुंदर उसकी स्थिति हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि की जो स्थिति नहीं होती है, वो स्थिति कंस की हो गई। अनेक साधन करके भी जिस स्थिति को नहीं पाया जा सकता है, हम तो उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। न मैं उसका वर्णन कर पा रहा हूं शब्दों में, और ना ही आप लोग उसको समझ पा रहे हो कि कैसे पूरा संसार कृष्णमय हो गया कंस के लिए। यहां तक कि किसी की काली आंखें भी दिखती थी तो उसको कृष्ण दिखता था। रात्रि का अंधेरा उसको कृष्ण दिखता था। दाल में अगर रई का दाना भी पड़ा हो ना, तो वो कहता था कृष्ण आ गया। इतनी ऊंची स्थिति है, हमसे तो पूजन करते समय भी ना रवा है। ऐसे सामने भगवान हो तो भी हमको घर में घुस रही बिल्ली दिखती है, भगवान थोड़ी दिखती है। देखते हो वो चूल्हे पर दूध रखा है, हाथ में भगवान को स्नान करवा रहे हैं और बोल क्या रहे? वो सोता भी था तो कृष्ण का चिंतन करता था कि कब ये 9 मास बीतेंगे, कब वो आएगा और कब मैं उसको मारूंगा। ऐसा चिंतन करते करते वो स्वयं कृष्णमय हो गए, परम गति को पा गया। उसने सोचा कि क्या ये मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं 9 महीने की, क्यों ना अभी मार दूं देवकी को। और तलवार लेकर आधी रात को वो कारावास में जाता देवकी के समीप मारने को। देवकी घबराती, वसुदेव जी घबराते, किंतु गर्भ में जो भगवान बैठे ना, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता। किसकी निवास भूता हो गई वो? सर्व जगन निवास, सारे जगत की निवास भूता एकमात्र देवकी हो गई। क्योंकि ये पूरा संसार जो है भगवान में ही है, और भगवान जिसके गर्भ में है वो देवकी पूरे जगत का निवास स्थान हो गई। और जब वह कंस देवकी के समीप पहुंचा तो गर्भ के ऊपर दृष्टि रहती उसकी, देवकी को नहीं देखता। और जो ही गर्भ को देखा तो बुद्धि निर्मल हो गई। तो विचार करता, अरे कहां मैं इस अबला नारी को मारूं? एक तो ये मेरी बहन, और दूसरा नारी, रात्रि का समय, और कितनों को मैंने मार दिया है आज तक। ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा आखिर? मुझे हुआ क्यों ऐसा? हुआ क्यों? ऐसी बुद्धि मुझको आई कहां से? क्यों मैं इस बालक को मारने आ गया? ऐसे अनेक प्रकार के वो कारावास में जाकर चिंतन करता, और वहां से पुनः अपने शयनागार में आता, और वहां पलंग पर जो ही लेटता त्यो ही विचार करता कि अरे मेरी मति मारी गई कि मैं उसको जीवित छोड़ आया। मैं जब गया ही था देवकी को मारने, तो मैंने देवकी को मारा क्यों नहीं? ऐसे चक्कर लगाते लगाते कारावास से शयनागार, अपने महल से कारावास, उसके 9 महीने बीत गए। सोता नहीं था, कृष्ण में जागता था, कृष्ण में जीता था, कृष्ण में खाता पीता था। नाम कृष्ण, काम कृष्ण। नारद जी ने जब से कह दिया ना कि वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, तब से हर काली चीज में कृष्ण नजर आता है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। एक ऐसा अद्भुत बालक देवकी को हुआ। बच्चे के नेत्र जो होते ना बंद होते जब होता है, पहले तो नेत्र जो थे वो 2-3 दिन में खुलते थे, है ना बच्चों के। आजकल थोड़ा जल्दी, आजकल दवाई गोली से
बच्चे हैं तो कुछ माताएं हमको कह रही थी कि नहीं आजकल तो जल्दी खुल जाती, फिर भी थोड़ा तो बंद रहता है। यहाँ तो लिखा है कि जन्म होते ही अंबुज क्षण, इक्षण अंबुज, अंबुज यानी कमल, इनकी आंखें कैसी है, कमल कैसी है। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, बच्चा आता है तो 2 हाथ वाला, सुखदेव जी कहते हैं 4 हाथ वाला बच्चा आया। बच्चा आता है तो खाली हाथ मुट्ठी बांधकर, किंतु ये अपने खिलौने माँ के पेट से ही लेकर आया। शंख गदार युधायुधम। और परीक्षित ने पूछा कैसा अद्भुत बालक है, तो कहते हैं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम, माता को सजाने की जरूरत नहीं है, सजे सजाए ही आए। पीतांबरम, कपड़ा पहनकर ही आया, कपड़ा भी पहनाने की जरूरत नहीं, ऐसा अद्भुत बालक। और जो अदला बदली हुई माया से, नंद जी की यहां माया और देवकी को कृष्ण, ये जो अदला बदली हुई ना, ट्रांसफर, ये मनन चिंतन करो कथा का, थोड़ा विचार करो। भाग्यवान कौन है, कंस भाग्यवान है कि नंद भाग्यवान है? कृष्ण जहां जन्मा वो भाग्यवान, माया जहां जन्मी वो दुर्भाग्यशाली। किंतु देखो ट्रांसफर हो गया, कंस के भाग्य में था कृष्ण और नंद के भाग्य में थी माया, किंतु कंस को आ गई माया और कृष्ण चले गए नंद जी के यहां। ऐसा क्यों? क्योंकि कंस हमेशा चिंता में रहने वाला, हमेशा हमेशा अपना ही भला सोचने वाला। कम सुखम स्यात् इति कंसः, जो किसी को सुख ना दे उसका नाम कंस है। जो केवल अपना ही पेट भरना जानता हो वह कंस है। और इसके विपरीत नंद जी का, इनके नाम की परिभाषा है। नंद जी की परिभाषा है कि जो दूसरों को आनंद बांटे। भाई जिसके घर में बच्चा नहीं है, बुढ़ापा आ गया है और फिर भी बच्चा नहीं है, तो उसको तो हमेशा मायूस होना चाहिए, चेहरा लटका कर घूमना चाहिए, उदासी भरा उसका जीवन होना चाहिए। किंतु इसके विपरीत नंद जी दूसरों के यहाँ जब बच्चे होते थे तो अपने घर का माल लगा देते थे, इतना नाचते थे, इतना झूमते थे, इतना माखन लुटाते थे कि लोगों को लगा कि यदि इसके यहाँ बालक हुआ तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने घर का सब लुटा देंगे। सदैव प्रसन्न रहना, नंद होना अर्थात सदैव प्रसन्न रहना। और सदैव प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। मुस्कुराना, कई लोगों की आदत होती है मुंह चढ़ाकर घूमते हैं। हा? सब भगवान ने दे रखा है फिर भी उनका मुंह चढ़ा हुआ ही रहेगा हमेशा। उनको देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत भारी टेंशन है इनको। हा? ऐसा कईयों का मुंह चढ़ा रहता है कि उनको देखकर अपना मुंह चढ़ जाए। हा? अपने को भी याद आ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमको भी जमाने भर के काम हो और हम सोच ही नहीं रहे उसके विषय में। और ये देखो ये कितना सोच रहा है, कितना विचार कर रहा है। भैया किसको चिंता नहीं है? ऐसा कौन पांडाल में बैठा है जिसको चिंता ना है? जीवन में सबको चिंता है, किंतु प्रसन्नता वर्तमान का विषय है। कई लोगों ने अपनी मुस्कुराहट को, अपनी प्रसन्नता को, अपनी हंसी को कल पर पोस्टपोन किया हुआ है। हाँ, कल हंसेंगे, कल, आज नहीं। कल क्यों? बोले वो पड़ोस का प्लाट और लेना है, वो उसकी कल रजिस्ट्री है, वो हो जाए फिर तो मेरे को कमी ही क्या है।
अगले महीने मेरे को हंसी हंसी, अगले महीने मेरे को बहुत खुशी हो जाएगी क्योंकि वो जमीन बिक रही है और वो मैं ले लूंगा। अपनी हंसी को, अपनी खुशी को, अपने पारिवारिक उत्साहित जीवन को कल पर ट्रांसफर किया हुआ है जिन लोगों ने, वो जीवन में कभी नहीं हंस सकता। ये तो ठीक वैसा ही है कि बंबई की चौपाटी पर, जुहू बीच पर कोई नहाने को गया और कपड़ा खोलकर सुबह बैठ गया और बैठा रहा शाम तक, और उसको किसी दुकान वाले ने आकर पूछा भाई क्यों आए? बोले नहाने। तो सुबह से बैठे, नहाते क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं नहाते कि ये लहर जो आ रही है ना, जरा ये लहर बंद हो जाए फिर हम नहा लेंगे। तो उस मूर्ख को कौन समझाएगा कि समुद्र की लहर कभी बंद होने वाली है क्या? ये सुख और दुख की लहर जीवन में कभी बंद होने वाली नहीं है। इसके बीच से जिसने आनंद के क्षण निकाल लिए, मुस्कुराहट अपने होठों पर ले आया, बस वही जीवन जीना सीखा। उत्साहित जीवन हो, सदैव सदैव एक लगन भगवान के प्रति। यूं ही नहीं माया कंस को पहुंच गई, और यूं ही नहीं कृष्ण नंद को आ गए। यशः ददाति इति यशोदा। विशुद्ध सात्विक मन वासुदेव है और देवमयी बुद्धि देवकी है। इनके यहाँ कृष्ण हुआ और गया नंद जी को यश बांटने वाली यशोदा को। जहां पत्नी यश बांटने वाली हो और जहां पति आनंद बांटने वाला हो, वहीं कृष्ण जाता है। जिसके जीवन की गाड़ी के ये दो पहिए, पति और पत्नी रूप, कई गृहस्थ जीवन में समस्या है कि आज छुट्टी का दिन है तो पत्नी कहे चलो कथा में चलो, पति कहे कथा में क्या जाना, फिल्म देखने चलते हैं चल। जीवन की गाड़ी के दो पहिए, दोनों अलग अलग दिशा में जाए तो चली फिर तो गाड़ी। और जहां दोनों पति पत्नी नंद और यशोदा सरीखे हों, कृष्ण को आना पड़ता है। गया हुआ भी आ जाएगा। यथा नाम तथा गुण, चाहे मथुरा हो, चाहे गोकुल हो, चाहे कंस हो, चाहे देवकी हो, वसुदेव हो, नंद हो, यशोदा हो। गोकुल यानी जहां सारी इंद्रियां एक साथ रहती हैं। गो यानी इंद्रियां, कुल यानी समूह। देखो गो का एक अर्थ आप जानते हैं गाय, गो का एक अर्थ है ज्ञान, गो का एक अर्थ है इंद्रियां, कुल यानी समूह। जहां सारी इंद्रियां एक साथ रहे वह है गोकुल। भगवान मथुरा से गोकुल आए, सारी इंद्रियां जहां है वह है गोकुल। तो सारी इंद्रियां कहां है? उत्तर मिलेगा मानव का शरीर। इसका अर्थ है भगवान मानव के शरीर में आए। कहां से आए? मथुरा से। तो ये मथुरा की परिभाषा क्या है? मधुर मधुरातीति मथुरा, जो मानव को सबसे मीठा हो, सबसे बढ़िया लगे। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? अपने आप से पूछो। क्या लगता है आपको सबसे अच्छा? हाँ? अब जब बोलने का बोला तो नहीं बोले, हे माताओ धन्य हो। हाँ? जब बोले चुप रहो तो खूब बोलेंगे। जरा तो विचार करो क्या आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसके बगैर रहते ही ना बने। ऐसी स्थिति जिसके बगैर रहा ना जाए, वह मथुरा है। बहुत मनन चिंतन करते हैं लोग, तो कोई कहता है मेरा बेटा मुझे सबसे अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मेरी पत्नी मुझे सबसे प्रिय है, कोई कहता है मेरा पति मुझे सबसे प्रिय है, जिसके बगैर में रहते ही ना बने। तो जरा विचार करो कि जितने आपके प्रिय हो, बाहर का खाना भी, एक नाव पर सब लोग सवार हो, ठीक है,
जितने भी आपके प्यारे जन हैं सब नाव पर सवार हैं, और बीचों बीच जाकर वो नाव पलट जाए तो किसको बचाओगे? बचाओगे अपने प्यारे को? अपने आप को बचाओगे, किसी को नहीं बचा सकते आप। वहां पता पड़ता है कि मानव को सबसे प्यारा क्या है? अपना शरीर, यह देह, और यह देह ही मथुरा है। जो सबसे मधुर है मानव को, वह मथुरा है। तो जब मथुरा भी मानव का शरीर है, गोकुल भी मानव का शरीर है, तो मथुरा छोड़ना क्यों पड़ा भगवान को? सवाल ये खड़ा होता है। जब दोनों ही एक जैसे हैं तो फिर क्यों छोड़ा? बोले राजाओं का अंतर है। मथुरा का राजा है कंस, गुण अहंकार, अर्थात जिस देह का देही अहंकारी हो वहां भगवान रहते हुए भी नजर नहीं आएंगे। ध्यान रखना। इसके विपरीत गोकुल का राजा नंद, आनंद बांटने वाला, अर्थात जिस देह का देही आनंद बांटने वाला है, भगवान वहां चलकर आएंगे, मुस्कुराएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। ऐसा परमात्मा जो नाचता है, गाता है, संगीतज्ञ है। इस ब्रह्मांड का ही नहीं अपितु सकल ब्रह्मांड जितने हैं उनका सबसे बड़ा संगीतज्ञ यदि कोई है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब पानी भरते हैं उनके आगे। शिव जी और ब्रह्मा जी वेणु गीत में चर्चा करते हैं आपस में कि ये कौन से ब्रह्मांड का संगीत है, क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी को तो इतना ही पता है कि इस ब्रह्मांड में कौन सा संगीत चलता है। संगीत की 3 विधाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य। ये तीनों से मिलकर संगीत बनता है। गायन जिसने गीता का किया हो, वादन जिसने ऐसी वेणु बजाई हो कि लोग अपनी सुधि भूल गए, कहां खड़े हैं ये भूल गए, ऐसी वेणु जिसने बजाई हो कि लोग भूल गए हम कौन हैं, कहां रहते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जिसकी वेणु का नाद सुनकर गाय चरना भूल जाते थे, हिरण अपनी चंचलता भूल जाते थे, और वानर की उछाल कहीं खो जाती थी जिसका वेणुनाद सुनकर। ऐसा वादन और नृत्य, नृत्य का तो पूछो ही मत। हमसे कथा पांडाल में समतल जमीन पर नाचते ना बने, और जो नाग की फणों पर नृत्य करे वो कैसा नर्तक होगा? जिसके पैर तांडव में एक फण से दूसरे फण पर जा रहे हो वाद्य के साथ, ऐसा कर्तव्य करने वाला। जहां शिव जी ने भी कह दिया कि बस प्रभु ऐसा तांडव भूतो ना भविष्यति, हम न कभी किया न कर पाएंगे। तो जिनका गायन ऐसा हो, जिनका वादन ऐसा हो, जिनका नृत्य ऐसा हो, वो दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार, संगीतज्ञ भगवान श्री कृष्ण नंद के यहाँ नाचता है। नंद के यहाँ ये छचियन छाछ नचावे गोपिया, दोना भर करके छाछ, एक दोना भर करके छाछ। बोले छाछ पिएगा? हाँ, तो पहले नाच के बता। तो भगवान नाचते, दोनों हाथ ऊपर उठाते, नाचते, ठुमक ठुमक कर, रुण झुण नूपुर पैरों में बाजती थी। और फिर कोई गोपी कहती अभी हम छाछ नहीं देंगे। क्यों? बोले तूने ठुमका तो लगाया है नहीं। तो भगवान फिर यशोदा मैया से शिकायत करते कि माँ बहुत नचाया इन गोपियों ने मुझे, देख तो मेरी कमर में दर्द हो गया। मुझसे कहती है कि ठुमका लगाएगा तो तुझे छाछ मिलेगी। छचियन छाछ नचावे। कंस ने माया को मारना चाहा और माया ने दुर्गा का रूप धारण करके सचेत कर दिया कंस को।
कंस कहता है बहन जी हद हो गई, अब तो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। सठे साठ्यम समाचरेत, मूर्ख को लठ ही पसंद आता है। कंस को जब दुर्गा जी ने चेतावनी दी ना, तब उसके मुंह से निकला बहन जी। अपनी बहन को, देवकी को बहन जी नहीं बोल रहा है। और वहां जब दुर्गा जी की आंख देखी, हाथ में तलवार देखी, तो क्या कहता है, बहन जी आजकल तो देवता लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। हमको कह दिया कि 8वीं संतान के रूप में सुबह सुबह के 4 बजे सुनंदा, नंद की बहन, पति की बहन को क्या कहते हैं, ननंद, है ना। ननंद जो किसी को आनंद ना दे, ना उसके आगे लगा है नंद, नंद है ना आनंद, जो किसी को आनंद ना दे, जिसका फोन आए तो मानो माथे पर लठ पड़ा है। अब ये घर में आएगी और क्या तूफान मचाएगी, सासू जी को पट्टी पड़ाएगी और मेरे घर में 2 महीने का झगड़ा छोड़कर जाएगी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जमाने की बात है। ननंद, यदि वही ननंद का फोन आए और भाभी कहे कि वाह अब तो मेरी बहन आएगी और मेरे काम में थोड़ा हाथ बटाएगी, मैं अपना दुखड़ा उसको सुना पाऊंगी, मेरे मन की बात उससे हो जाएगी, तो वो ननंद कौन हो जाती है, सुनंदा। सुंदर आनंद देने वाली है सुनंदा। अब समझ लो अपने से कि अपने को ननंद बनना है कि सुनंदा बनना है। भाई पूरे गांव को आनंदित करने वाले नंद, और नंद को भी आनंदित करने वाली हुई सुनंदा। क्योंकि सुबह सुबह जम्भाई लेती हुई यशोदा जी के कक्ष के बाहर से जा रही थी, ऐसा देखा कि रात में तो पूरा अंधेरा था इनके कक्ष में, और अब क्या हुआ, नील प्रकाश पूरे कक्ष में फैला हुआ है। खिड़की से झांक कर देखा तो नील मणि सरीखा एक बालक यशोदा जी के अंक में है, और यशोदा जी बेहोश है। देख करके बालक हुआ है, दौड़ कर गई गौशाला में, भैया बधाई हो। नंद जी माला सटका रहे थे, अच्छा माला तो कर रहे थे हरे कृष्ण की, किंतु भोले इतने हैं कि मंत्र भूल गए और क्या जपने लगे, अभी तो हुयो ना आए हैं, अभी तो हुयो ना आए हैं, ना जाने कद हो गए, ना जाने कद हो गए। सुनंदा जी ने जाकर कहा भैया बधाई हो, किस बात की? बोले पहले बताओ मेरा उपहार क्या है। बोले बहन जैसा तेरा समाचार वैसा मेरा उपहार, तो सुनो बधाई हो, लालो भयो है, लालो भयो है। सुन करके नंद जी ने अपने गले से 9 लक्खा हार निकाल कर सुनंदा के गले में डाल दिया। बहन हो गई पागल, 9 लक्खा हार मिल गया। फिर तो थाली बजाते हुए पूरे गांव में, अरे लोगों क्या सोए पड़े हो, जागो, लालो भयो है, लालो भयो है। सुनकर लोग शीघ्रता से तैयार होकर स्नान आदि बनाकर अपने माथे पर 2-2, 3-3 माखन के मटके रखकर, ऐसा एक मटका दबा करके जो गोपियां चली हैं, मटकते हुए, ठुमकते हुए, गान गाते हुए नंद जी के द्वार, सब एक दूसरे से कहती जाती थी कोई कंजूसी मत करना, अपना दरवाजा खोल देना, आज बुढ़ापे में हमारे राजा के यहाँ बालक हुआ है। याद है वो दिन जब हमारे घर उत्सव मनाने को वो आए थे, कितना नाचे। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल